निकाह की तकरीब जारी थी। निकाह ख्वाह ने दूल्हे से इसका नाम पूछकर लिखा और फिर इसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल पे घबरा गया और कहा, मैंने कभी अपनी वालदा से वालिद का नाम पूछा ही नहीं, मैं पूछ कर आता हूँ। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी इसके वालिद का नाम मालूम न था। दूल्हा उठा और अपने घर की तरफ गया। घर में दाखिल होते ही इसने अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम हो गईं। दूल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार तैश में आ गया और ना जाने क्या क्या औल फौल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थी कि ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया। अचानक बेटे ने वालदा से कहा, अगर तुम मुझे वालिद का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की जिंदगी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। जैसे ही वालदा ने अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भागकर बेटे को रोका और कहा, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाई और खानदान के तमाम मर्द और औरतें हिजरत करके पाकिस्तान के लिए आज़म सफर हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफिले पर हमला कर दिया गया। हमारे मर्द जान तोड़कर लड़े, लेकिन कम तादाद और असला न होने की वजह से शहीद हो गए। मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। वहां से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन छुपकर गुजारती और रात को अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़ती। एक रात दौरान सफर मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शीरख्वार बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और सफर करती हुई आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। महाजिर कैंपों में किसी भी जगह मुझे अपने खानदान का कोई भी फर्द नजर नहीं आया। मेरी उम्र कम थी और शादी भी ना हुई थी। अपनी बाकी जिंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे के वालिद का नाम मुझे कौन बताता। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी। वो लड़का आगे बढ़ा और इस औरत के एहसान का बोझ उठाए इसके कदमों में गिर गया। आज जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को आजादी की खुशियां बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे वो माँ और इस जैसी कुर्बान होने वाली लाखों जानें याद आ जाती हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर ही इस दुनिया से चले गए। इस बार शोर शराबे और बाइक का साइलेंसर निकालने के बजाय इन लाखों कुर्बानियों के लिए फातह ख्वानी का एहतमाम करें। आइए इस बार एक नई शुरुआत करें। शहीदों को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।